बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अ टॉपिक इज़ acoustics and acoustic protection. What is acoustics? Acoustic is basically the study of sound. साउंड की स्टडी को क्या बोलते हैं? अकॉस्टिक्स। अब जो अकॉस्टिक प्रोटेक्शन है, इससे क्या मुराद है? यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात हुई। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नॉइज़ेस के बारे में, और मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बात की थी कि अगर आप कुछ सॉफ्ट और पोरस मटेरियल्स का इस्तेमाल करें तो आप अपने कानों को बचा सकते हैं। तो द टेक्निक और मेथड दैट वी यूज टू absorb the unpleasant sounds is called the acoustic protection. यानी हमारा कंसर्न किससे है? अनप्लेजेंट साउंड से, और उनको एब्जॉर्ब करने से। ठीक है, उसके लिए जो भी हम टेक्निक लगाते हैं, यानी कॉटन बड का इस्तेमाल करते हैं, या कोई बड़े बड़े पर्दे, लंबे लॉन्ग कर्टन्स, ड्रेपरीज जिन्हें कहते हैं, वो हम अपने कमरों में लगा देते हैं, कमरों को कारपेटाइज कर देते हैं। तो इस किस्म की जो सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल जो कि बाउंसर्स ना हो, क्या हो? बाउंसर्स ना हो, उनका इस्तेमाल करके। देखिए ना, मैं बाउंसर्स की बात कर रहा हूँ। बाउंसर्स का मतलब रिफ्लेक्टर्स। ये देखें, ये आपके पास एक मेटालिक मतलब है ये केन, ये चीज़ों को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसकी सरफेस भी स्मूथ है, ठीक है, और ये मेटालिक मटेरियल है। ओके, इसमें मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है, और दूसरे नंबर पे ये नरम भी नहीं है, ना ही इसमें कुछ सुराख हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टर का काम करेगा। लेकिन अगर हम ये इसकी बात करें, ये देखें इधर, ये सॉफ्ट है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये फ्लैट है। और बेसिकली तो ये जो कपड़े हैं जितने भी, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा अंदर से मतलब निटेड स्ट्रक्चर है। कोई भी स्ट्रक्चर जो निटेड होता है तो इसका मतलब उसमें सुराख मौजूद होते हैं। अब कोई भी निटेड स्ट्रक्चर, यानी ड्रेपरीज की बात कर लें, रग्स की बात कर लें, वो कमरों में लगा दें ताकि आपके कमरों की जो दीवारें हैं वो बाउंसर्स हैं, वो रिफ्लेक्टर्स हैं। यानी दीवार जो है वो हार्ड सरफेस है। हार्ड सरफेस को आमतौर पे हम बोलते हैं साउंड बोर्ड। क्या बोलते हैं? साउंड बोर्ड, क्योंकि वो साउंड उससे जब टकराती है तो वापस आती है। ओके, तो वो जो चीज़ वापस लाएगी वो रिफ्लेक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने कमरे में अनप्लेजेंट साउंड्स को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आपको क्या लगाने पड़ेंगे? ड्रेपरीज टाइप सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल। अब हम आते हैं कि बीइंग अ स्टूडेंट आपकी क्या कमरे की सेटिंग होनी चाहिए। और अगर फ़र्ज़ करो कि भी आप एक थिएटर हॉल बनाना चाह रहे हैं तो आपकी क्या सोच होनी चाहिए। ऑडिटोरियम बनाना चाह रहे हैं, कोई मतलब लेक्चर हॉल डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि दोनों तरफ से क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले हम बात करते हैं लेक्चर हॉल डिज़ाइनिंग की। जो आजकल ना, ये नहीं मतलब जो सिनेमा हॉल्स, जो थिएटर टाइप बने हुए हैं, जो आजकल मॉडर्न जो है वो सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने कमरे की जो छत है वो इसको कर्व रखते हैं ऐसे, और जो उनका जो साउंड सिस्टम है, यानी फ़र्ज़ करें कि ऑडियंस यहाँ बैठे हुए हैं, ये ऑडियंस हैं जी, सामने उनकी स्क्रीन लगी हुई है। वो स्पीकर्स को इस तरह सीधा खड़ा उनकी तरफ मुंह करके नहीं करते। यानी फ़र्ज़ करें स्पीकर यहाँ पे इनके मुंह की तरफ सामने खड़े हैं, इनकी तरफ डायरेक्शन करके, तो जो सामने वाले दोनों लोग हैं ना, वो उस मूवी को एंजॉय करने की बजाय या उस लेक्चर को सुनने की बजाय वो इससे बचने की कोशिश कर रहे होंगे और अपने कानों को मतलब प्रोटेक्ट करने की ट्राई में होंगे, क्योंकि वहाँ तक ज़बरदस्त किस्म की साउंड इंटेंसिटी जो है वो इंटेंस किस्म की साउंड जा रही होंगी। इसलिए
वो अपने स्पीकर्स जो भी उनका साउंड सिस्टम होता है उनका मुंह करते हैं छत की तरफ। यहाँ से साउंड निकली, वो छत से टकराने के बाद नीचे आएगी। यहाँ से साउंड निकली, छत से टकराने के बाद क्या आएगी, नीचे। तो जब ये ऊपर से नीचे आ रही होगी तो एक तो बड़ी अच्छी लगेगी क्योंकि सामने से नहीं आ रही है, और वैसे भी ये कर्व है, ये कर्व हेल्प करेगी कि हर बंदे तक बराबर साउंड पहुंच जाए। ये ना हो कि भी सामने वाले कहें कि भी इनको आवाज़ ज़्यादा आ रही, पीछे वालों को कम आ रही है। अक्सर बस में अगर हमको फ़र्ज़ करें कि ट्रिप पे जा रहे हैं तो स्पीकर अगर सामने वाली साइड पे लगा हुआ है और पीछे वाले फिर कहते हैं आवाज़ ऊंची करो, उन तक आवाज़ पहुंच नहीं रही होती, ये सिस्टम उस चीज़ को कवर कर देगा। ओके, यानी ये कर्व्ड सीलिंग रिफ्लेक्शन के अमल से साउंड को उन तक बड़ी आसानी से पहुंचा रही होगी। लेकिन फ़र्ज़ करो कि यही सीलिंग आप इस तरह की कर देते हैं, यहाँ से साउंड जब जाएगी वो जब नीचे आएगी, कोई इधर जा रही होगी, कोई इधर जा रही होगी, किधर जा रही है, इसे बोलते हैं गार्बल्ड साउंड। क्योंकि देखो ना ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ और कर्ड है, तो ये बड़ी आराम से जो है वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करके ला रही होगी। लेकिन ये जो खुद बड़ी वेवी किस्म की इसका जो मतलब मैन्युफैक्चर की गई है, तो ये जो साउंड है किसी को इधर भेज रही होगी, किसी को इधर भेज रही होगी, तो वो एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगी। उन मिक्स्ड साउंड्स को बोलते हैं गार्बल्ड साउंड्स। क्या बोलते हैं, गार्बल्ड साउंड, ये एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हुई हैं। और ये फिनोमेना जो इन साउंड्स को मिक्स करवा देगा उसे बोलते हैं रेवर्ब्रेशन। क्या बोलते हैं, रेवर्ब्रेशन। यानी आम जुबान में इसे कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। यहाँ दो रिफ्लेक्शन है, एक इस स्पीकर की और दूसरी इस स्पीकर की, सिर्फ दो, कि एक इनकमिंग साउंड है, दूसरी रिफ्लेक्टेड साउंड है। ठीक है, यानी ये इंसिडेंट साउंड होगी और ये रिफ्लेक्टेड होगी। जस्ट दो इंसिडेंट, दो रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे देखें, अगर दो इंसिडेंट साउंड्स हैं लेकिन रिफ्लेक्टेड साउंड्स मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रही हैं, वो कुछ इससे रिफ्लेक्ट होके किधर को जा रही है, कुछ से रिफ्लेक्ट होके, इसका मतलब है कि ये जो जब साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन से आगे जाएगी तो उसका सुनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और उसे कहते हैं गार्बल्ड साउंड। ओके, तो जब हम लेक्चर हॉल डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए इन सारी चीज़ों को जहन में रखना पड़ेगा ताकि साउंड में गार्बलिंग ना हो। ओके, अच्छा फ़र्ज़ करो आप एक स्टूडेंट हैं और आप ये चाह रहे हैं और आपको मतलब एक हैबिट है कि आप बोल के पढ़ने के आदी हैं, तो उस टाइम आप क्या आपके जहन में होगा, उसके लिए ना आप अपना जो कमरा इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि आप रिफ्लेक्टर की बजाय एब्जॉर्बर्स यूज़ करें। यानी एब्जॉर्बर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि कमरे की दीवारों के आगे लंबे लंबे पर्दे खड़े कर दें, ड्रेपरीज, यानी ये पर्दे खड़े कर दें। ओके, और अपना जो फ्लोर है उसे आप कारपेटाइज कर दें, यानी ये आपके पास कारपेट ड्रेपरी हो गए और ये वाला हो जाएगा कारपेट। तो होगा क्या, फ़र्ज़ करें आप इसके पीछे बैठ के बोल रहे हैं, तो आप जब बोलेंगे तो आपकी साउंड इन पर्दों से बाउंस नहीं होगी, क्या हो जाएगी, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और आप तक वापस नहीं आएगी। तो अब एक पीसफुल एनवायरनमेंट से आप अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि साउंड बोर्ड्स का आप इसमें इस्तेमाल कम करेंगे, सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। ओके, सो दिस टेक्निक दैट आई हैव डिस्कस्ड इट विद यू बाय एब्जॉर्बिंग द अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड द एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। यानी इसमें हमने टेक्निक से डिस्कस की ना कि किस तरह आप जो है वो साउंड को बाउंस करवाने के बजाय एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। ओके, सो द मेथड or technique that we use to absorb the unpleasant sounds is called the acoustic protection. Okay, और आपने बच्चों
अगर आपको बोल के पढ़ने की आदत है तो आप इस टेक्निक का अप्लाई लाजमी करें अपने कमरे में। अब देखें कि कहाँ कहाँ आप मतलब चेंज ला सकते हैं। अगर आपके घर में मतलब कमरे में पर्दे अवेलेबल हैं तो उनको आप यानी खोल के पढ़ा करें ताकि जो है वो दीवार ज़्यादा से ज़्यादा कवर्ड हो। ओके ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।